हेलो हॉरर के दीवानों, आज मैं आपके लिए एकदम रूह कंपाने वाली कहानी लाया हूँ। इसका नाम है मिस्ट्री ऑफ दी ब्लैक वेल। रेडी? चलो शुरू करते हैं। राजस्थान के एक दूर दराज इलाके में भानगढ़पुर नाम का एक गांव है। दुनिया से कटा हुआ, बिजली या मोबाइल नेटवर्क के बिना गांव वाले एक साधारण जीवन जीते थे। लेकिन एक अजीब बात थी। गांव के दक्षिणी छोर पर एक पुराना सूखा कुआं, जिसे ब्लैक वेल के नाम से जाना जाता था, कोई भी उसके पास नहीं जाता था। न बच्चे, न ही बड़ों में से सबसे बहादुर गांव के मुखिया गौरी अक्सर चेतावनी देते थे, उस कुएं में सिर्फ आत्मा ही नहीं है, कुछ और ज्यादा खतरनाक है। एक दिन 4 युवा फिल्म मेकर अदिति, राज, सौरभ और माया गांव में पहुंचे। वे अननोन इंडियन मिस्ट्रीज पर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज बना रहे थे। गांव वालों ने उन्हें ब्लैक वेल से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन उनकी उत्सुकता उन पर हावी हो गई। उसी रात वे अपने कैमरों के साथ कुएं पर निकल पड़े। यह बस एक टूटा हुआ सूखा कुआं था, जो टूटी हुई ईंटों से घिरा हुआ था। सौरभ हंसा, लोग इससे डरते हैं, ये तो बस एक कहानी है। राज ने रिकॉर्डिंग शुरू की और कुएं में एक पत्थर गिराया। कोई आवाज नहीं, पानी नहीं, बस सन्नाटा। अचानक कैमरे की स्क्रीन काली हो गई और फिर कुछ दिखाई दिया। एक धुंध बनी, धीरे धीरे एक आकृति प्रकट हुई। लंबे बालों वाली एक महिला, कोई चेहरा नहीं, सफेद आंखें और उल्टी गर्दन। अदिति चिल्लाई, राज कैमरा बंद कर, ये कुछ और है। कुएं से हवा के एक झोंके ने उन सभी को नीचे गिरा दिया। जब उन्हें होश आया तो माया गायब थी। वे चिल्लाते हुए गांव वापस भागे। पहले से ही जाग चुके गांव वालों ने केवल एक ही बात कही, जो कोई भी उस कुएं के संपर्क में आता है, कभी पूरा वापस नहीं आता। अदिति और राज ने अगली सुबह गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उस रात अजीबोगरीब चीजें होने लगी। दीवारों पर परछाई हिलने लगी। सौरभ की आवाज बदल गई। वह एक अनजानी भाषा में बड़बड़ाने लगा। आधी रात को उसने खुद को छत से लटका लिया, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ रखा हो। उन्होंने गांव के पुजारी से मदद मांगी, जिन्होंने कहा, कुआं कभी बंद नहीं किया गया था, यह पाताल लोक का द्वार है। वहाँ सिर्फ एक आत्मा नहीं है, बल्कि एक परछाई है। वह काला रूप जो मानव शरीर में समा सकता है, इसे कालिनी कहा जाता है। पुजारी ने मंत्रों से कुएं को बंद करने का सुझाव दिया, लेकिन किसी को अंदर जाना होगा और हो सकता है कि वे जिंदा बाहर न आए। राज ने स्वेच्छा से काम किया। अदिति के विरोध के बावजूद वह सुबह होने से पहले कुएं में उतर गया। अंदर यह घोर अंधेरा था और मौत की गंध आ रही थी। उसने एक गुफा पाई, जिसकी दीवारों पर उल्टे हाथों के निशान थे और बीच में माया का चेहरा था, जो चुपचाप घूर रहा था। फिर उसकी आंखें खुल गईं, सफेद, उलटी। वह अब माया नहीं थी, वह कालिनी थी। राज ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी मंत्र पूरा किया, कुआं हिल गया और गांव में जमीन फट गई। एक भयानक चीख और फिर सन्नाटा। 2 साल बाद अदिति ने गांव छोड़ दिया और फिल्म मेकिंग छोड़ दी। वह कालिनी द शैडो फ्रॉम द वेल नामक एक किताब लिख रही है, लेकिन हर रात ठीक 17 बजे वह जाग जाती है, क्योंकि उसे लगता है राज वापस आ गया है। लेकिन वह अब इंसान नहीं रहा,